160 रैलियां, 49 दिन और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई। यह हिसाब है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान का। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब मतदाताओं की बारी आ गई है। प्रचार प्रसार थम चुका है, अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार चल रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की तमाम विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे, लेकिन इस मतदान से पहले हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में हर पार्टी ने अपना दमखम दिखाया। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी 10 साल की खोई हुई सत्ता को वापस हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 160 रैलियां की गई। यह आंकड़ा किसी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हरियाणा की बात होती है तो यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला हो जाता है। 160 रैलियों में 49 दिन और फिर गांधी परिवार की मौजूदगी, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी गई है हरियाणा की 10 साल की खोई हुई सत्ता हासिल करने के लिए। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, या राहुल गांधी हो, या प्रियंका गांधी हो, हर किसी ने हरियाणा में अपना दमखम दिखाया। अब जो आंकड़े सामने आए हैं प्रचार प्रसार थमने के बाद, उन आंकड़ों ने ये गवाही दी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने लापरवाही नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने चुनाव अभियान के लिए जानी जाती है, चुनावी इवेंट के लिए जानी जाती है, रोड शो, रैलियां, जनसभाएं, भाजपा से बेहतर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस मामले में अब भाजपा को भी पीछे कर दिया है। अब आपको आंकड़े बताते हैं कितनी रैलियां हुई हैं। कुल कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद 160 रैलियां की गई है। ये बड़ी रैलियों की बात कर रहा हूं। इनमें से खुद 80 रैली दीपेंद्र हुड्डा ने की है। 80 रैली और रोड शो में वे अकेले गए। भूपेंद्र हुड्डा ने करीब 75 रैलियां की है, यानी कि दोनों ने मिलकर पूरा हरियाणा तो अकेले ही माप दिया। अब इसके अलावा बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से हरियाणा में डेरा जमा चुके थे, खाट बिछा चुके थे। हरियाणा के चुनावी रण में, हरियाणा के चुनावी मैदान में रोड शो, रैलियां, हर तरफ राहुल गांधी ने अपना दमखम दिखाया। और रोड शो तो राहुल गांधी की अब पहचान बन चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी चुनावी अभियान में जनसभाओं की बजाय पदयात्रा और रोड शो को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और उन्होंने हरियाणा में भी यही किया। उन्होंने 2 से 3 रोड शो किए और कुल 8 जनसभाएं की, यानी कि 3 दिनों में 8 जनसभाएं कर उन्होंने लगभग हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गढ़ हो या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो, दोनों जगह पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा दमखम लगा दिया। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी ने 4 रैलियां कर डाली और हरियाणा में तमाम वो दांव चले ताकि 10 साल की खोई हुई सत्ता वापस हासिल की जा सके। विनेश फोगाट के जुलाना जाती हैं। अब विनेश फोगाट के साथ जाना यानी कि महिलाओं के साथ जाना। विनेश फोगाट का जो चेहरा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, वो एक महिलाओं का चेहरा बन गया है। विनेश फोगाट ये दावा कर रही हैं कि वो महिलाओं की आवाज उठा रही हैं, बेटियों की आवाज उठा रही है। खुद को हरियाणा के देश की बेटी भी कहती हैं, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वो चुनावी रण में है। अब प्रियंका गांधी जो जंतर मंतर में भी विनेश फोगाट के पास पहुंची थी, जुलाना जाती हैं, तो अलग माहौल देखने के लिए मिलता है। और इस तरह कांग्रेस पार्टी ने सदा हुआ चुनाव प्रचार किया। हालांकि जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो कांग्रेस पार्टी टिकटों के बंटवारे से जूझ रही थी, लेकिन चुनाव के आखिरी दिनों में कांग्रेस पार्टी ने चारों खाने चित्त कर दिए। भाजपा इसका जवाब कितना माकूल दे पाई है, इसका फैसला 5 तारीख को हरियाणा की जनता करेगी। 8 तारीख को नतीजे करेंगे। लेकिन जो नजारा अभी देखने के लिए मिला है उसने तय कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में वापस आती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक पुरस्कार कहा जाएगा वो कांग्रेस पार्टी का चुनावी अभियान ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो तकरार नहीं देखने के लिए मिली, पार्टी के अंदर कलह देखने के लिए नहीं मिली, टिकट बंटवारे में संतुष्टि देखने के लिए मिली। ऐसा नहीं हुआ। टिकटों का बंटवारा हुआ तो पार्टी की सबसे बड़ी नेता कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच तकरार सामने आ गई, लेकिन इस तकरार को भी बाखूबी दूर किया गया। भरे मंच में राहुल गांधी जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं, संदेश देते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी बदल चुकी है। तकरार हो सकती है लेकिन प्यार भी हो सकता है, और यही तो राहुल गांधी का संदेश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और अगर अपनी ही पार्टी की तकरार दूर नहीं कर पाते तो मोहब्बत की दुकान पर सवाल भी उठ जाते। तो ये पूरा माहौल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया। अब बारी जनता की है। 5 तारीख को मतदान होंगे और मतदान ये फैसला करेगा कि हरियाणा की सियासी कुरुक्षेत्र में कमल खिलेगा
या हाथ थामेगा हरियाणा का साथ। देखते रहिए लिबरल टीवी।